तो क्या स्थानीय नीति बन तो सबसे पहला बात। दूसरा बात कि आपने मेरा एजेंडा को देख लीजिए। कल मेरा मैनिफेस्टो चालू हुआ निकला है। उस मैनिफेस्टो में सब स्पष्ट है। 1 to 10 में 1 to 10 में देख लो कि आपका एक एक मुद्दा हम सब डाल लियो। पारा शिक्षा का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी दीदी सब का मुद्दा हो, सैया का मुद्दा हो, स्वास्थ्य कर्मी का मुद्दा हो, जितना भी अनुबंध कर्मी है मैंने सबके मुद्दा हमनी को डाल ले हो में 1 to 10 मैनिफेस्टो में। तो निश्चित तौर पर यदि हमारा सबका सरकार बनते तो निश्चित तौर पर हम लोग जिस एजेंडा पर काम होते तो जन समस्या का निदान होते। और निश्चित तौर पर चूँकि हमारा जो टाइगर है वो हर हाल में वो जनता के बीच के थे और बहुत गरीबी स्थिति में हम सब छिए। हमू सब किसान के बेटा हैं। तो अब बुझे कि हमारा सब टाइगर एक एक घर में टाइगर पैदा होता है। आज गंगा हमारे बगल में है। आज गंगा कांवर कटाव से प्रीत हम लोग हैं। पूरा आप चले जाइए महाराजपुर से लेकर साहेबों से लेकर आप एकदम अमानत दियारा प्यारपुर से लेकर वहाँ उधवा तक गंगा का कटाव से प्रभावित है लोग। उसका अस्थायी निदान आज तक कोई नहीं किया। इसका नॉमिनेशन में गया था। निश्चित तौर पर लोगों में एक जुनून सा पैदा है, खासकर युवाओं में, महिलाओं में और बुजुर्गों में भी। माने विचित्र उसका ये है, एक्साइटेंट में दिखने को मिलता है। एक एक्साइटेंट में एकदम लगता है कि एक हुजूम पैदा हो। राजमहल में भी हमारे 8 तारीख को हमारे टाइगर का प्रोग्राम था। बिन बोले लोगों का इतना हुजूम था कि मेरा मंच तक भी धीरे धीरे टूटा। उसमें टूटना नहीं बोला जाए क्योंकि बारिश लगातार हुई थी कंटिन्यू। उसके बावजूद भी लोगों का भीड़ आप लोगों ने देखा। और वो क्या था, बिन बुलाए था। उस पर न तो कोई 5 रुपया खर्च हुआ। गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज़। जैसे झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और वहीं अगर झारखंड की संथाल परगना का कभी भी चर्चा होता है तो संथाल परगना झारखंड के राजनीति का मुख्य द्वार माना जाता है। और ख़ास करके जो है संथाल परगना के साहेबगंज ज़िले के 3 विधानसभा सीट बोरियो, बरहेट और राजमहल का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि राजमहल की सीट का आकलन हम लोग करते हैं तो राजमहल का चुनाव हम इसलिए दिलचस्प बोल रहे हैं क्योंकि इस बार का यहाँ का माहौल जो है, चुनावी माहौल, वो त्रिकोणीय देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का दमखम है तो दूसरी तरफ JMM का, तो तीसरा जो है समीकरण यहाँ पर जो है JLKM का भी है। क्योंकि पिछले बार की अगर हम चुनाव की आकलन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टी में टकरार था, एक BJP और एक JMM। लेकिन इस बार का चुनाव में जो है 3 पार्टी में टकरार देखा जा रहा है। लेकिन क्या समीकरण, क्या चुनावी समीकरण क्या होगा, मेरे साथ जो है JLKM के प्रत्याशी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो सर GTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपका चैनल को और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस योग समझा में। धन्यवाद आपको। सर, राजमहल जो BJP का गढ़ रहा है, आज की डेट में अगर देखा जाए राजमहल में तो यहाँ जो BJP प्रत्याशी है अनंत ओझा, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। आप यहाँ पर JLKM से नया प्रत्याशी हैं। क्योंकि लोगों के बीच एक बदलाव का भी मूड था, तो कैसे देखते हैं इस बार का समीकरण को? आप क्या जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? सबसे पहले मैं तो आपका चैनल को आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जहां तक जीत का आश्वस्त की बात है तो मैं 110% आश्वस्त हूं कि हमारी जीत निश्चित है। क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है और वो परिवर्तन का मूड में है। और हम सभी क्षेत्र में जो दौरा कर रहे हैं, जो डोर टू डोर कैंपिंग चल रहा है, आज से नहीं, जब से मेरा टाइगर जयराम महतो जी द्वारा पार्टी ने हमें प्रत्याशी घोषित किया था, उस समय से ही हमने डोर टू डोर कैंपिंग किया है। और लोगों में एक विश्वास जगा है कि ये एक तरह का उम्मीद का किरण बन के मैं आया हूँ लोगों के दिल में। कि चूँकि एक तो 10 वर्ष उधर जो माननीय विधायक का जो कार्यकाल रहा है उनसे जो लोग नाराज़ है वो इस बार एक हमें उम्मीद की तरह देख रहा है। और एक नया प्रत्याशी होने के नाते, और मैं नया तो नहीं हूँ क्योंकि राजमहल विधानसभा का मेरा प्रॉपर यहाँ का मैं घर है मेरा, और मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। और यहाँ के जितने भी हमारे OBC समाज है वो आज टकटकी निगाह से मेरे ऊपर नज़र दौड़ाए हुए हैं और वो विश्वास के साथ इस बार वोट करेंगे JLKM पार्टी को। क्योंकि लोग एक तो JMM के जो प्रत्याशी है उन पर भी लोगों को विश्वास नहीं जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग भी हमको आज आश्रय दे रहा है कि नहीं भैया, वो क्योंकि उनका नाम रख दिया स्विच ऑफ।
अब पता नहीं, वो हम लोग तो नहीं बता पाएंगे क्यों रखा है उनका नाम। और एक 10 वर्ष से जो हमारे माननीय वर्तमान विधायक रहा है, उनका कार्यकाल से लोग माने इतना क्षुब्ध है कि जो विकास का जो होना चाहिए जो परिसीमा, वो राजमहल का दिखता ही नहीं है। अब कई ऐसे मुद्दाएं हैं, जैसे आपकी हॉस्पिटल का मुद्दा है। देखिए, एक भी डॉक्टर नहीं है। इतने बड़े राजमहल जो कि बंगाल काल से मुग़ल साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, और आज माने विकास का जो एक पैमाना होनी चाहिए था, जीरो है। आज हमारे राजमहल का जो नगरवासी सब है, आज देखिए धूल फाँक रहा है। आज 75 वर्ष हमारी आज़ादी के मना लिए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इस टाउन के लोग, हमारे देहात के लोग, आज देखिए रोड में अगर ट्रक चलती है तो आज समझिए कि टीबी का बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो गया है लोगों का। दूसरी ओर हॉस्पिटल में देखिए कितना बड़ा अहम मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ। मैं जनताओं से ये जानना चाहता हूँ, मैं जनताओं को बताना चाहता हूँ, और उससे मैं जानना भी चाहता हूँ कि आखिर राजमहल में हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, और वहाँ एक बच्चे के लिए पालना गृह बना था, जो कि बच्चा जब जन्म लेता है जो ननिहाल, तो उनके लिए एक एसी रूम बना हुआ था, और वो पालने के लिए झूला और उसके बाद आइस वो लगा हुआ था। उनको नोच के लेके चला गया। और बताइए, अगर वो ठीक है, अगर बनना भी था तो साहेबगंज भी बनता, सरकार की योजनाएं हैं वहाँ भी लगता, यहाँ से उठा के ले जाने का क्या तुक है? इसका मतलब राजमहल को इग्नोर किया जा रहा है माननीय सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, और उसका जवाब जो राजमहल की जनता देगा। दूसरा नंबर कि राजमहल में देखिए, आज गंगा हमारे बगल में है, आज गंगा कांवर कटाव से पीड़ित हम लोग हैं। पूरा आप चले जाइए महाराजपुर से लेकर साहेबगंज से लेकर आप एकदम इधर अमानत दियारा प्यारपुर से लेकर वहाँ उधवा तक गंगा का कटाव से प्रभावित है लोग। उसका अस्थायी निदान आज तक कोई नहीं कर पाया। विकास के नाम पर कोई आज तक बात करने के लिए तैयार नहीं है। या तो राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम करते हैं कोई पार्टी, और कोई पार्टी हिंदू का ठेकेदार बन गया है, कोई पार्टी मुस्लिम का ठेकेदार बन गया। मैं तो दोनों समुदाय से निवेदन करता हूँ, हिंदुओं से और मुसलमानों से, कि एक नया उम्मीद लेकर आया है टाइगर जयराम महतो। आज झारखंड को बदलने की सोच लेकर आया है, युवाओं का दिल का धड़कन बन के आया है। मैं तो चाहूँगा यहाँ के जनताओं से कि एक बार उसको मौका दीजिए। और हम जो आए हैं, आपका इसी क्षेत्र का मैं बेटा हूँ ना, मैं राजमहल का ज़मीनी जुड़ा हुआ नेता हूँ ना। मैं 21 वर्षों तक मैंने सेवा दिया हूँ विद्यालय में, और मुझे क्या लगा कि मैं त्याग पत्र दे के मैं समाज सेवा के लिए आया, क्योंकि दिल में मेरा ठेस था। मुझे कहीं न कहीं चुभ रहा था कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ भावनाओं में खेलकर, वो और विकास के नाम पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ भावनाओं में खेलकर लोगों को अंधविश्वास में डालकर वोट लिया करते हैं, और इसके बाद किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है। ना तो युवाओं के बारे में कोई चिंता है, न रोजगार का कोई मुहैया करवाया गया, न कोई फैक्ट्री का कोई लगा, ना कोई एनटीपीसी लगा, न कोई यहाँ तक गंगा पुल का निर्माण हुआ। माने बहुत सारे मुद्दा हैं, अगर मैं बताऊँ तो किसान की मुद्दाएँ हैं। इतना गंगा नदी हमारे पास है, आप लोग चूँकि आप हमारे आईना हैं, मीडियाकर्मी हमारे आईना है देश का, आप खुद बताएंगे कि पूरा गंगा का पानी आज गोड्डा जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए मुख दर्शक बने हुए हैं, एक भी पार्टी वाले विरोध नहीं किए, और वो पानी जाके गोड्डा में बिजली उत्पन्न हो रहा है। और एक पार्टी वाले हमारे, मैं तो आप लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाते हैं। अरे भैया, जब आप यहाँ से पानी दे के गोड्डा में बिजली उत्पादन कर रहे हो और दे रहे किनको, आप शेख हसीना जी के माध्यम से बांग्लादेश जा रहा है, तो आप बांग्लादेश को आप एक और दोस्ती भी कर रहे हैं, दूसरी और दुश्मनी भी आप बता रहे हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। जनता अब जग चुकी है, आपकी मुद्दाओं को कोई नहीं जो सुनने चाह रहा है। यहाँ युवा जग चुका है, क्योंकि युवाओं की सरकार बनने जा रही है टाइगर जयराम महतो का, और निश्चित तौर पर राजमहल की जनता इस बार आशीर्वाद देगी मोतीलाल सरकार को। और मोतीलाल सरकार नहीं, इस बार झारखंड में जो हमारे टाइगर जयराम महतो की जो नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, उसका सहयोग करेगा सारे लोग। हम तमाम राजमहल क्षेत्र की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी इस बार सरकार बनेगा टाइगर जयराम महतो का, वो विकास और विकास के नाम पर बनेगा, और जो भी भ्रष्ट और करप्शन है उसको दूर करेगा वो निश्चित तौर पर। सर, सवाल एक ने आप बहुत महत्वपूर्ण शब्द को जो है बयां किए मेरे सामने कि यहाँ से पानी गोड्डा जा रहा है। ये सवाल नहीं है सर कि यहाँ से पानी गोड्डा जा रहा है, सवाल ये है कि जिस क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं उसी क्षेत्र में गंगा है, दूसरी ओर गंगा से सटे कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ से लोग गरीब तबके के लोग रहते हैं, खेती गृहस्थी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। उन किसानों को जो है सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वो सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, चूँकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और हमारी भी ज़मीन है, मेरा भी घर बगल में कन्या स्थान के पास शोभापुर पड़ता है, और निश्चित तौर पर आपका कहना गलत नहीं है। जो पानी ही पानी हमारे, जो कि एक सौभाग्य की बात है कि झारखंड में एकमात्र जिला
वो भी साहेबगंज राजमहल और रुदवा ब्लॉक में पड़ता है। मात्र 85 किलोमीटर गंगा का एक तय पैमाना है, और 85 किलोमीटर के पैमाने में आप देखिएगा तो हमारे जो कृषक जो हैं, जो किसानी योग्य जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, परंतु आज तक कोई जनप्रतिनिधि उस खेतों तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता नहीं समझा। क्यों? कि वो समझता है कि यहाँ की जनता, भोली भाली जनता, यहाँ के जो वोटर्स है, वो इतना भावनाओं में बहकर हमारे वोट दे देते हैं। हमको जन समस्या या जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं किसान का बेटा हूँ। उससे सबसे पहले अगर हमारी जीत होती है तो मैं उस हर खेत को पानी देने का काम करूंगा, हर युवाओं के हाथ में रोजगार देने का काम करूंगा। मैं यार एक आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे आज इतने बड़े क्षेत्र है, आज एक भी फैक्ट्री नहीं लगा आज तक। क्या कारण है? कहाँ यहाँ से लोग मजदूर पलायन हो रहा है, विदेशों दूसरे प्रदेश में जाकर काम करने के लिए ढूंढना पड़ रहा है। आज बिहारी, बंगाली और देखिए जाकर केरल में जा के काम कर रहा है लोग, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय किसान और भाई हमारे मजदूर। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधि अपने रास्ते से भटकता है, और सिर्फ कुर्सी के लिए इन लोगों ने अपने वोट बैंक को अपना बनाकर अपनी राजनीति को रोटी सेकता है। दोनों पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जेएमएम हो, दोनों लूट खटोस की पार्टी है। उनका काम है कि हम किसी तरह अपने को स्थापित करें, चेयर को पावे, और किस तरह झारखंड के खनिज संपदा को लूटे और अपने पॉकेट को भरें। ये उन लोगों को सोच है। इसलिए हम लोग की सरकार बनती है तो इस पर सबसे पहले लगाम लगेगा, और एक पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक का हमारे टाइगर जयराम महतो ने, केंद्रीय अध्यक्ष जी ने ये शब्द रखा है, आप लोग देखते होंगे वीडियो में, कि उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है तो हम करप्शन को दूर करेंगे। अगर करप्शन दूर नहीं होती है तो वैसे पदाधिकारियों को, भ्रष्ट पदाधिकारियों को या तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा या तो फिर वो रिजाइन करवा के घर जाना पड़ेगा। ये हमारे टाइगर जयराम महतो जी का वाणी है, उनको आप देख सकते हैं। तो मैं अपील करता हूँ यहाँ की जनता से कि किसान के नाम पर, खेत में पानी के नाम पर, रोड सड़क के नाम पर राजमहल, और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि राजमहल कई वर्षों पहले यहाँ जिला बनना चाहिए था। कभी राजधानी हुआ करता था, आज एक जिला नहीं बन पाया राजमहल लोकसभा क्षेत्र है, राजमहल विधानसभा क्षेत्र है, और कुछ नहीं, विकास के नाम पर जीरो। तो मेरी सरकार बनती है तो मेरी प्राथमिकता रहेगी तो राजमहल को सबसे पहले जिला का मैं घोषणा करवाऊं, और इसका जिला का मैं निर्माण कराऊं, और तीन पहाड़ को मैं प्रखंड बनाऊंगा। निश्चित तौर पर राजमहल जिला, तीन पहाड़ प्रखंड बनेगा, ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ की जनता बहुत ऊब चुकी है, इस बार ऊब चुकी है, इतना उबा है कि इस बार आशीर्वाद दोनों हाथ से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं आश्वस्त हूँ जीत के लिए कि मैं निश्चित तौर पर अपने जीत का परचम लहराऊंगा और टाइगर जयराम महतो को अगला सीएम के रूप में पदस्थापित करूंगा, ये मेरा विश्वास है। एक बात बताइए सर, आप पारा शिक्षक के तौर पर काफ़ी लंबे समय सेवा दिए हैं, शिक्षा को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझे हैं कि शिक्षा क्या चीज़ होता है। राजमहल में अगर बात की जाए शिक्षा को लेकर तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर हम लोग भी खबर करने के लिए जाते हैं, एक एक टीचर के सहारे पूरा विद्यालय चलता है। तो कहीं पर व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ सरकार जो है, चाहे हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सपने की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर खोखला साबित होते देख रहा है। शिक्षा को लेकर सर आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि कभी भी अगर हम समाज को अगर बेहतर तरीके से अगर आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो उसमें से सबसे पहला बिंदु आता है शिक्षा। इस पर आपका क्या स्टैंड होगा? क्योंकि लोगों को सारा उम्मीद है, क्योंकि आप पारा शिक्षक के तौर पर काफ़ी लंबे समय तक सेवा दी है। देखिए, मैं चूँकि 21 वर्षों तक मैं शिक्षा दान दिया हूँ, 21 वर्षों तक मैं विद्यालय में पदस्थापित रहा। आपका कहना कथन है, सही है कि आज झारखंड 24 वर्ष का हो गया, जवान झारखंड है, लेकिन जवान झारखंड में आज 24% भी शिक्षा का ग्रोथ नहीं दिखा जा रहा है। और जहाँ तक विद्यालय की बात है, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे जेएमएम की सरकार रही हो गठबंधन का, शिक्षा को तो चौपट करके रख दिया है। शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है। क्योंकि मैं शिक्षक खुद रहा हूँ। अब 1 to 5 क्लास का अगर मान लीजिए विद्यालय है और वहाँ एक शिक्षक है और वहाँ 100 बच्चे अगर है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ शिक्षा का परिमाण क्या हो सकता है। और जहाँ तक सभी विद्यालय में पदस्थापना की बात है तो 1 to 8 में देखिए टीचर नहीं है, हाई स्कूल में टीचर नहीं है, इंटर क्लास में टीचर नहीं है। तो आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? मतलब साफ तौर पर है कि हमारे मिडिल क्लास जितने भी हैं या तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझती है सरकार, और या तो सोची समझी साजिश के तहत विद्यालय को बंद करने की साजिश है और प्राइवेटीकरण करने की साजिश है। उसको हम लोग बेजोर विरोध करते हैं
क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र हमारे जितने भी हैं वहाँ के बच्चे उसी सरकारी विद्यालय पर आश्रित है। वहाँ के गरीब जो हमारे गार्जियन है वो दूर जाकर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कि जो भी समाज आज अगर विकास करता है तो शिक्षा के बल पर ही होता है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा उधारेगा। आज अगर हम शिक्षित नहीं रहते तो हम आज शिक्षित टीचरगिरी छोड़ के आज हम राजनीति में नहीं आते। और राजनीति आने का मेरा कोई शौक़ नहीं था। मुझे लगा कि नहीं, जब तक हम अपने आप को राजनीति में नहीं जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे। और विकास करने का मेरा ललक जो रहा है शुरू से रहा है। मैं राजनीति में आज से नहीं हूँ, लेकिन मजबूरियाँ थी हमारे साथ कि हम 2019 में भी हम चुनाव लड़ने का मन बनाया था, परंतु उस समय हम उस लायक नहीं बने थे शायद, इसलिए हमने 19 में चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन 2024 में जनताओं का आशीर्वाद और विश्वास के साथ मैंने मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूँ और मजबूती से लड़ेंगे। और जनताओं से आशीर्वाद लेकर हम आने वाले समय में हम यहाँ के जनप्रतिनिधित्व का काम करेंगे। सर, आप क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच से क्या कुछ समस्याएं निकल करके सामने आ रही है? बहुत ऐसा लोग होता है कि आपको बहुत सारा समस्या को साझा करते हैं आपके साथ में कि हमारे गांव में विकास की ये चीज़ कमी रह गई, वो चीज़ कमी रह गई। तो ज़्यादातर किस चीज़ को देखा जा रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ लगभग सबका एक ही समस्या है। जहाँ भी जाइएगा वहाँ पानी की समस्या है, वहाँ बिजली की समस्या है, वहाँ रोड का समस्या है, वहाँ विद्यालय में बच्चे का जो आवागमन का समस्या है। वहाँ देखिएगा विद्यालय तो बना दिया, विद्यालय में आधारभूत संरचना की व्यवस्था नहीं है। और मैं पारा शिक्षक रहा हूँ, मैं फिर विद्यालय पर जाना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि सरकार का क्या कमजोरियाँ रही है। क्या मैया समान योजना में पैसा लुटा रहे हैं, वृद्धा पेंशन में पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन एक शिक्षा जो मूलभूत संरचनाएँ हैं, एक देश प्रदेश समाज का निर्माण होता है शिक्षा से, आप उस पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। खर्च किस में कर रहे हैं? बैग बांटेंगे तो कमीशन खोरी होगा, ड्रेस बांटेंगे तो कमीशन खोरी होगा, साइकिल वितरण करेंगे तो कमीशन खोरी होगा। सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी की सरकार चला है 24 साल तक। और सब जी हजूरी करके ये नेताओं लोग अपने पॉकेट भरने का काम किया है। उसको पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। और हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है, अगर वो बनते हैं हमारे सीएम, तो निश्चित तौर पर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पर एक एक का एक्सरे होना तय है। और उस पर एक्सरे होने के बाद फिर क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला समय में जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगा और एक एक वोट JLKM पार्टी का कैंची छाप पर मेरा चुनाव चिन्ह है वो इस बार दबाएंगे और हमें विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, ताकि हम अपने टाइगर जयराम महतो को CM के पद पर बैठा सकें। और एक मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे। राजमहल में खास करके अगर देखा जाए तो दो ही पार्टी का दबदबाव चलता था, एक BJP और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा। चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है कि JLKM के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रभावित हो गई है झारखंड में, जिसका ताज़ा उदाहरण डुमरी में भी देखने को मिला है। देखिए, मैं केंद्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन में गया था। निश्चित तौर पर लोगों में एक जुनून सा पैदा है, खासकर युवाओं में, महिलाओं में और बुजुर्गों में भी। माने विचित्र उसका ये है, एक्साइटेंट में दिखने को मिलता है। एक एक्साइटेंट में एकदम लगता है कि एक हुजूम पैदा हो गया है। आप देखे होंगे राजमहल में भी हमारे 8 तारीख को हमारे टाइगर का प्रोग्राम था। बिन बोले लोगों का इतना हुजूम था कि मेरा मंच तक भी धीरे धीरे टूटा। उसको टूटना नहीं बोला जाए, क्योंकि बारिश लगातार हुई थी कंटिन्यू। उसके बावजूद भी लोगों का भीड़ आप लोगों ने देखा। और वो क्या था, बिन बुलाए था, उस पर न तो कोई 5 रुपया खर्च हुआ था। इतना आशीर्वाद देने के लिए माँ बहन लोग आई, बुजुर्ग आए, भाई सब आए कि लोगों को देखते देखते मंच तक उसका गिर गया। उसके बाद हमारे टाइगर ने स्कॉर्पियो पे बैठ के दहाड़ा और लोगों को विश्वास जगा है। और यहाँ की बात नहीं है, पूरे झारखंड में चाहे वो JMM हो, BJP हो, वो आज 2nd और 3rd पोजीशन में जा रहा है। हम लोग 1 नंबर में आ रहे हैं, क्योंकि कारण है ना इसमें 1 नंबर में आने का, लोगों में विश्वास जगा है। और टाइगर का जो बोली है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर नहीं करना रहता तो राजनीति, गंदा राजनीति को वो दरकिनार करेंगे और आने वाले जो वास्तविक राजनीति है उसको स्थापित करेगा। और स्थापित मतलब कानून का राज स्थापित होगा। जो कानून होता है उसका कानून का स्थापित होगा और संविधान के रूल पर चलेगा। ना तो कोई पदाधिकारी का चलेगा, ना कोई राजनेता का चलेगा संविधान का चलेगा। दादा आप बोलिए, आप बोलते हैं कि पानी का समस्या दूर होगा, शिक्षा की समस्या दूर होगा, सारा चीज़ दुरुस्त होगा, लेकिन यहाँ के जो झारखंडी युवा गला लागो जो बाहर काम करो वो सब खतर तो है कि गर्वी की स्टैंड होता तो सब हो तो कि स्थानीय नीति बनतो, सबसे पहला बात। दूसरा बात
कि आपने मेरा एजेंडा को देख लीजिए। कल मेरा मैनिफेस्टो चालू हुआ निकला है। उस मैनिफेस्टो में सब स्पष्ट है। 1 to 10 में 1 to 10 में देख लो कि आपका एक एक मुद्दा हम सब डाल ली हो। पारा शिक्षा का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी दीदी सब का मुद्दा हो, सैया का मुद्दा हो, स्वास्थ्य कर्मी का मुद्दा हो, जितना भी अनुबंध कर्मी है, मैंने सबका मुद्दा हमने कुल डाल लिया हो इसमें 1 to 10 में मैनिफेस्टो में। तो निश्चित तौर पर यदि हमारा सबका सरकार बनता है तो निश्चित तौर पर हम लोग जिस एजेंडा पर काम होते तो जन समस्या का निदान होते। और निश्चित तौर पर चूँकि हमारा ये टाइगर है वो हर हाल में वो जनता के बीच के छे और बहुत गरीबी स्थिति में हम सब छिए। हम सब किसान के बेटा हैं। तो अब बुझे छे कि हमारा सब टाइगर एक एक घर में टाइगर पैदा होते हैं, ये निश्चित तौर पर। धन्यवाद दादा कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बातचीत किए। जिस प्रकार जो है अगर हम JLKM के जो है राजमहल के प्रत्याशी मोतीलाल सरकार की बात करें तो या फिर उनके अलावे जो उनका समर्थक है तो जिस प्रकार उन लोगों की भी अगर बात करें तो वो लोग यहाँ पर स्थानीय वोटर भी है। वो लोग जिस प्रकार से जो है बदलाव की ओर जो है रुख ले रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है राजमहल में इस बार ज़रूर बदलाव होगा, जिस प्रकार ये लोग का कहना है। लेकिन अब ये चुनावी दंगल की बात है और जनता का मूड है कि आखिर जनता यहाँ से किसको अपना समर्थन देती है और किसको यहाँ से विधायक चुन कर वो जो है विधानसभा भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़।